हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 17 पर विचार करेंगे। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम एव च। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से रजसो लोभ एव च, लोभ उत्पन्न होता है। प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम एव च, परंतु तमोगुण से तीन चीज़ें पैदा होती हैं, प्रमाद, मोह और अज्ञान। तो प्रमाद का मतलब पागलपन, और मोह का मतलब है विशेष किसी चीज़ में जो आसक्ति होती है, और अज्ञान। तो तमोगुण से पागलपन और मोह और अज्ञान ये उत्पन्न होते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। चूँकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सत्वगुण विकसित होगा। सत्वगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशुतुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग ये नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा ना मिलने के कारण वे गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाएं, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी ये देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है ना मनहा शांति। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वो रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती हैं। ये सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल यानी प्रमत्त हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से ऊबकर मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य अंधकारमय होता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि किस गुण में किए हुए कर्मों के द्वारा किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई।
श्री कृष्ण ने मुझे ये तो बताया है कि अलग अलग गुणों में किए हुए कर्मों से अलग अलग किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अलग अलग गुण जीव के ऊपर कौन से अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि जीव उन गुणों के अनुसार कर्म करता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में अलग अलग गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए उन अलग अलग प्रभावों का वर्णन किया है जिनके द्वारा जीव उन गुणों के अनुसार कर्म करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम, अर्थात सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सत्वगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे, तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण का प्रभाव ये होता है कि हमारी चेतना में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है तथा ज्ञान को समझने की शक्ति भी प्राप्त होती है। ज्ञान तो वास्तव में हमें प्रामाणिक आचार्यों के ही द्वारा प्राप्त होता है, परंतु सत्वगुण सहायक होता है। सत्वगुण हमें उस ज्ञान को समझने में हमारी सहायता करता है। जिस समय हमारे अंदर परम सत्य का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, उस समय श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में बैठे हुए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमारा मिलन किसी प्रामाणिक गुरु अथवा साधु से होता है तथा इस प्रकार हमें श्री कृष्ण का असली संदेश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि सत्वगुण से हमारे अंदर परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है तथा इस इच्छा के अनुसार हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण हमारा मिलन किसी प्रामाणिक साधु से करा देते हैं तथा उस साधु के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके हम सत्वगुणी कर्म करते हैं। अब यदि प्रश्न उठे कि सत्वगुणी कर्मों से हमें क्या परिणाम प्राप्त होता है, इसका उत्तर पिछले श्लोक में दिया हुआ है कि सत्वगुणी कर्मों से सात्विक तथा निर्मल फल प्राप्त होता है। इस बात की चर्चा हम पिछले श्लोक में कर चुके हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हमारे अंदर सत्वगुण विकसित होता है, उस समय हमारे अंदर परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अब इस इच्छा के अनुसार हमें किसी प्रामाणिक साधु का संग प्राप्त होता है। भागवत के 4 स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 25 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा प्राचीन बद्री के प्रचेता नाम के 10 पुत्र श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जल में खड़े होकर तीव्र भक्ति की साधना कर रहे थे, उस समय इन 10 पुत्रों की भक्ति के प्रभाव से राजा प्राचीन बद्री के हृदय में सत्वगुण का विकास हुआ तथा इस सत्वगुण के प्रभाव से उनके हृदय में परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। राजा प्राचीन बद्री की ऐसी इच्छा के कारण श्री कृष्ण ने नारद जी के हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा उत्पन्न की कि नारद जी ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। भागवत 4:25-4 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि नारद जी ने राजा को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के द्वारा राजा को समझ में आया कि इस भौतिक संसार में काल शक्ति का कुछ ऐसा प्रभाव है कि जीव सुख प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करता है, किंतु उसे सुख भोगने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। श्रम की तुलना में व्यक्ति को जो लाभ मिलता है वो उपयोगी नहीं होता है, और यदि उपयोगी होता है तो उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं।
कुल मिलाकर इस संसार का स्वभाव केवल दुख ही है, और जीव जो भी सुख भोगना चाहता है वो मात्र छलावा है। अंततः सभी लोगों को जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु के कष्ट ही प्राप्त होते हैं। भले हम बढ़िया से बढ़िया दवाएं खोज निकालें, किंतु रोग या मृत्यु के द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोका नहीं जा सकता है। यदि हमें सचमुच इन कष्टों से मुक्त होने की इच्छा है तो हमें श्री कृष्ण की भक्ति ही करनी चाहिए। जिस समय हम श्री कृष्ण की पूर्ण भक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो मृत्यु के पश्चात हम श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं तथा वहाँ से संसार में वापस नहीं आते हैं। यही सुख की चरम अवस्था है जिसमें दुख का लेस मात्र भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण के द्वारा जीव को ज्ञान प्राप्त होता है, जिस प्रकार राजा प्राचीन बरही को प्राप्त हुआ। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक के अगले शब्द हैं रजसा लोभ एव च, अर्थात रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं रहती है। कोई भी ये देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है ना मन की शांति मिलती है। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वो रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। जैमिनी अश्वमेध पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि जिस समय भद्रावती पुरी के राजा यौवनासु ने अपने नगर में सभी लोगों को आज्ञा दी कि सभी लोग हस्तिनापुर में चलें, जहाँ श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के साथ विराजमान हैं। उस समय उस नगर के एक धनी व्यक्ति सुदेव की माता जरदगवा ने लोभ के कारण अपने पुत्र से ये बात बोली, बेटा तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। पुत्र, मेरे जीते जी तुझे धन का इस तरह अपव्यय नहीं करना चाहिए। मैं धन से हीन होकर इस संसार में जीना नहीं चाहती हूँ। मैं हस्तिनापुर को नहीं जाऊँगी। मैंने पहले भी कभी धर्म की तथा दान की बात नहीं सुनी है। तो किसके उपदेश से धन का विनाश करना चाहता है? जो यज्ञ दान आदि कर्म हैं, इन सभी को मैं ठग विद्या समझती हूँ। मेरी समझ से तो वेद और ब्राह्मण लोगों को बहकाने वाले हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर जो धन प्राप्त किया गया है उसे कौन नष्ट कर सकता है? हमारे कुल में धर्म का ऐसा आचरण नहीं किया जाता है। अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अतः मैं क्यों धर्म का अनुष्ठान करूँ? वहाँ मेरे जाने से मेरा धन लुट जाएगा। मेरी बहुएं दुष्ट हैं, वे मेरे घर का विनाश कर देंगी। इस समय मेरे खेत में गेहूँ पके हुए खड़े हैं, वे सब चौपट हो जाएंगे। ग्वाले मेरे मक्खन आदि का सर्वनाश कर डालेंगे। मेरे नौकर भी चले जाएंगे। ये घर मेरे ही सहारे टिका हुआ है। मुझे श्री कृष्ण से क्या काम है और धर्मराज से भी मेरा प्रयोजन नहीं है। जैसे श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आदि अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, उसी तरह मैं भी अपने घर के कामों में सावधानी से लगी हुई हूँ। पुत्र, तू नादान है जो अपने कार्य को छोड़कर उस नगर को जा रहा है, क्योंकि वहाँ जाने से अपने धन का नाश होगा। मैं प्राणों का चला जाना उत्तम मानती हूँ, परंतु धन का विनाश मुझे किसी भी तरह सहन नहीं होगा, क्योंकि धन की हानि से बहुत कष्ट प्राप्त होते हैं। चेती, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण हमारे चित्त में लोभ उत्पन्न करता है तथा इस लोभ के ही कारण हम रजोगुणी कर्म करते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे रजोगुणी कर्मों से हमें मानसिक दुख प्राप्त होता है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं प्रमाद मोह तमसः भवतः अज्ञानम एव च, अर्थात तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं।
और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने वाले लोग ये नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। तमोगुण में लोग पागल हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से ऊब कर वे मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते जाते हैं। जीवन में उनका भविष्य अंधकारमय होता है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण से व्यक्ति के मन में प्रमाद अर्थात पागलपन उत्पन्न होता है। गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 11 में वर्णन आता है कि बलि महाराज के 100 पुत्रों में से एक विशालकाय और बलवान पुत्र था जिसका नाम था मंदगति। वह 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक समय वह श्री रंगनाथ की यात्रा के लिए घर से निकला और जन समुदाय में शामिल हो गया। वह मतवाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिलाते हुए लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रितमुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर इस मतवाले मंदगति को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा। इस प्रकार शाप मिलने पर वह मंदगति दैत्य ही कुवलयापीड़ नामक हाथी बना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण से व्यक्ति के अंदर पागलपन उत्पन्न होता है, जिस प्रकार का पागलपन मंदगति के अंदर उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण से ऐसा मोह उत्पन्न होता है कि व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। इसी सम्मोहन में वह गलत सिद्धांतों को सही मान लेता है। गीता 18:30 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुणी बुद्धि मोह के कारण अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे लोग महात्मा को सामान्य व्यक्ति तथा सामान्य व्यक्ति को महात्मा मानते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण व्यक्ति के अंदर ऐसा मोह उत्पन्न करता है कि व्यक्ति सदैव कुपथ ही ग्रहण करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि व्यक्ति अपने दोषों को ना मानकर श्री कृष्ण को दोषी मानता है। वो कहता है कि श्री कृष्ण ही मुझे इस भवबंधन में डाला है। दुर्योधन के अंदर इतना अज्ञान भरा हुआ था कि वो कहता था कि यदि श्री कृष्ण अर्जुन का पक्ष लेते हैं तो श्री कृष्ण मेरे शत्रु हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के द्वारा ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है जो ज्ञान को ढक देता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सत्वगुणे ज्ञान लाभ, रजोगुणे लोभ, तमोगुणे मोह लाभ, प्रमाद विक्षोभ। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तमोगुणे मोह लाभ प्रमाद विक्षोभ, अर्थात हे अर्जुन, तमोगुण से ऐसा प्रमाद तथा ज्ञान उत्पन्न होता है कि व्यक्ति सदा शास्त्रों से उल्टी दिशा में ही चलता है। इस तमोगुणी संकट से अपनी रक्षा के लिए तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान ने तीनों गुणों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो भगवान क्या कहते हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है ना। तो हमने इसमें समझा कि सत्वगुण से ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा। ज्ञान तो भगवान कहते उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस् तत्वदर्शिनः, कि जो तत्वदर्शी ज्ञानी है वो ज्ञान का उपदेश देंगे। है तो ज्ञान का उपदेश हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इसको समझना पड़ेगा कि तत्वदर्शियों के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है तो भी हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे अंदर सत्वगुण ना हो। सत्वगुण के अंदर क्या होता है, आत्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है कि हमको वो दिव्य ज्ञान चाहिए जो हमारे मन इंद्रियों से परे है, जो कि शास्त्रों में बताया गया है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। तो इस प्रकार की भावना जो होती है वो सत्वगुण से उत्पन्न होती है कि ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की प्यास
तो भगवान कह रहे हैं सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि सत्वगुण से ज्ञान की प्यास उत्पन्न होती है। और जब प्यासा होता है कोई व्यक्ति तो फिर खोजता है, पानी खोजता है। तो जो ज्ञान का प्यासा होता है वो ज्ञान को खोजता है, तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है तत्वदर्शी महात्मा के द्वारा। लेकिन भगवान के सत्वगुण से ज्ञान प्राप्त होता है। तो यही बात हमें समझना है कि सत्वगुण से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में सत्वगुण से ज्ञान की भूख प्यास पैदा होती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।